हमारी क्लास है इंटरफेस, ट्रैक्स एंड टाइमलाइन, ठीक है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में देखेंगे हम थोड़ा सा, आज बस स्टार्टिंग करेंगे, सिर्फ समझेंगे और कुछ नहीं। चलिए, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा इंटरफेस होता है यहाँ पे, ठीक है। इंटरफेस का सीधा मतलब ये होता है कि वो दिखता कैसा है, क्या है उसके अंदर, कौन सी विंडो कहाँ पे है। अब इसमें सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं, जैसे कि सभी सॉफ्टवेयर्स के अंदर होता है, सेम वैसे ही इसमें भी फाइल मेन्यू है, मेन्यू बार है यहाँ पे, जिसमें हमारा फाइल है, वही फाइल में सब में सेम ही होता है। आप कुछ भी ले लो, न्यू, ओपन, सेव एज, एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी आगे की इम्पोर्ट जो चीज़ें हैं एक्सपोर्ट। उसे हम देखते हैं धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारी फाइल्स रखी होती है, जो भी फाइल राइट। हम यूज करते हैं वो सारी फाइल्स हमारी इसके अंदर होती है, जितनी भी ऑडियो वगैरह हम यूज करते हैं। देन सेकंड यहाँ पे आता है ओके। फेवरेटिस। फेवरेट्स में हम क्या रखते हैं, फेवरेट्स में हमारे जितने भी इफेक्ट्स होते हैं, उन इफेक्ट्स को हम यहाँ पे रख सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ से किसी भी इफेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो अलग अलग अपने हिसाब से इफेक्ट ला भी सकते हैं। जैसे कि देखो, हर एक जो आर्टिस्ट होता है ना, उसकी कुछ फेवरेट प्लगइन्स होते हैं, कुछ फेवरेट इफेक्ट्स होते बिल्कुल। हैं कि मैं ये यूज करूंगा ज्यादा। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो रिवर्ब के थ्रू ही डिले पैदा कर देते हैं, उन्हें वही चीज अच्छी लगती है। कुछ लोग डिले अलग डालते हैं, रिवर्ब अलग डालते हैं, ठीक है? कुछ लोग कंप्रेशन का काम ईक्यू से करते हैं, कुछ लोग ईक्यू और कंप्रेशन को अलग अलग रखते हैं। तो ये आपके हिसाब से है कि आपको कौन सा यहाँ पे रखना है। हालांकि मैं इसे ज्यादा यूज नहीं करता, कोई भी नहीं करता इतना यूज, क्योंकि लगभग लगभग सारे के सारे इसमें हैं जो लोग बाग यूज करते हैं, ठीक है। देन उसके नीचे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा मीडिया ब्राउजर होता है। मीडिया ब्राउजर में होगा क्या कि जितनी भी आपकी ड्राइव्स होंगी वो सारी यहाँ पे शो होती है। जैसे आप देख रहे हैं सी ड्राइव, जी ड्राइव, एफ ड्राइव, गूगल ड्राइव, या जो कुछ भी यहाँ पे है, यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी फुटेजेस को, जो आपकी फाइल्स रखी हुई हैं, ऑडियो की फाइल्स है। जैसे कि अगर मैं आ जाऊँ, मैं डी में गया हूँ, ABCD में गया हूँ, यहाँ पे मेरा पूरे फोल्डर खुल के आगे नीचे भी देखूंगा, तो मेरा मीन्स कंप्यूटर के जितने भी मेरी ड्राइव के फाइल्स हैं, फोल्डर हैं, मुझे सब यहाँ की मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो मार्कर्स हम यूज करते हैं, वो मार्कर यहाँ पे हमें शो होंगे, ठीक है। जैसे कि 2 सेकंड तक कौन सा मार्कर है, 2 से 4 सेकंड तक कौन सा मार्कर है, कितने मार्कर हमने यूज किए हैं, वो सारे मार्कर यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जो फाइल हमारी होती है उस फाइल की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि अगर सपोज करो मैं ये वाली लेके आता हूँ, ठीक है। MP4। प्रॉपर्टीज यहाँ शो करनी चाहिए थी, करी नहीं, देखो। आगे 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 आगे। हाँ, डबल क्लिक किया, वो उधर आ गई फाइल, तो आने के बाद में उसकी टोटल इन्फो जो है, प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ गई। जैसे कि ड्यूरेशन कितनी है इसकी, ठीक है। डायमेंशन क्या है, जो कि वो MP4 फाइल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो उसका फाइल फॉर्मेट भी बता देगा। MP3 होगी तो MP3, वेव होगी तो वेव, अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। ऑडियो के भी वो, या वीडियो के, जो भी हमारी फाइल है उसकी यहाँ फाइल फॉर्मेट भी दिखाएगा। फ्रेम रेट दिखाएगा। फ्रेम रेट आपको पता है क्या होता है, शायद बता दिया आपको तो। हाँ, फ्रेम्स पर सेकंड मींस हाँ, एक फ्रेम पर सेकंड में सेकंड। कितने फ्रेम जाते जी जी, और नितिन जी को तो खैर कि पता ही एक होगा। सेकंड में कितने फ्रेम्स है। जी जी, वो तो काम ही फ्रेम पे करते हैं, उन्हें तो पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हम्म। चीज होती है सैंपल रेट। सैंपल रेट क्या होता है? मींस एट पर्टिकुलर पॉइंट, मींस आफ्टर कितनी देर बाद वो सैंपल उठाए, क्योंकि हम सैंपलिंग करते हैं ना, सारे सैंपल तो लेते नहीं है मैं समझ नहीं पाया। एक्चुअली। ये इसको हम ना जैसे सैंपलिंग करते हैं ना, सैंपलिंग मींस ऑल सैंपल्स आर नॉट टेकन, तो हम कुछ इंटरवल बाद सैंपल लेते हैं, वो सैंपल रेट होता है। मैं अभी नहीं समझ पाया, अरे कहना क्या चाहते हो? सैंपल रेट हो गया कि कितने मतलब रेट बाद हम सैंपल उठा रहे हैं, एक सैंपल कितने रेट बाद उठा रहे हैं। हाँ, एक सैंपल तो उठा रहे हैं, बट वो सैंपल क्या है वही तो नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, उसकी डेफिनेशन दीजिए ना। अच्छा। हाँ, वो सैंपल क्या है कि जिसको हम उठा रहे हैं, वो क्या चीज है? हाँ, वो जैसे एक फ्रिक्वेंसी, ये इसमें काफी फ्रिक्वेंसी है ना। अभी आए हो लाइन पे। हाँ, तो इसमें जो काफी फ्रिक्वेंसीज हैं, तो उसमें जो एक पॉइंट है उसको एक सैंपल बोलेंगे। हम्म, 1 सेकंड के अंदर
सैंपल्स होते हैं 1 सेकंड के अंदर जितने पॉइंट्स फ्रीक्वेंसी के होते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल। ठीक है। सही परिभाषा दो ना। हाँ जैसे कि अगर मैं इसे फुल जूम करूं, नितिन जी फिर चले गए, इसे मैं फुल जूम करता हूँ, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये इसकी फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, एक ऊपर जाती है, एक नीचे जाती है, एक प्लस में होती है, एक माइनस में होती है। ओके, हाँ ठीक है ठीक है। अगर मैं इसे भी जूम करता हूं तो आप यहाँ देखोगे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिखेंगे। हाँ ये सैंपल होते हैं, क्योंकि हम अगर सारे सैंपल लेने लग जाएं तो हमारा तो बहुत ज्यादा हाँ, टाइम लग जाएगा। तो ये हमारे सैंपल होते हैं। और यहाँ जैसे सैंपल रेट है 48 हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एच आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा हर्ट्ज तो क्या, हाँ तो हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। तो उस फ्रीक्वेंसी के अंदर कितने पॉइंट्स हमारे हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल रेट। ओके, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, चैनल। चैनल का पता है आपको? बता दो। चैनल चैनल होते हैं, चैनल होते हैं जैसे लेफ्ट और राइट, मींस उसके आउटपुट कितने हैं, आउटपुट ओके। को यहाँ पे चैनल बोला जाता है। आप 2 कान से सुनते हो या 1 से? दोनों से। दोनों से सुनते हो। तो यहाँ भी आप देखोगे मैंने एक ऑडियो इंपोर्ट की है, एंड यहाँ पे इसके एक एल है और एक आर है, एक राइट चैनल है और एक लेफ्ट चैनल है। वेरी गुड। तो ये दोनों इसके आउटपुट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कोई भी ऑडियो हमारी जो हम सुनते हैं या हम जो रेंडर निकालते हैं वो 2 चैनल में निकलता है, लेफ्ट में और राइट में। अगर 4 राइट। कान होते तो 4 सैंपल होते। अभी हमारे पास 2 ही कान है तो 2 ही सैंपल है, ओ सॉरी 2 ही चैनल है इसके, ठीक है। देन आता है हमारा बिट डेप्थ। बिट डेप्थ होता है क्वालिटी, एक तरह से जो सैंपल रेट होता है उसी को हम बिट डेप्थ कह सकते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सैंपल रेट सैंपल्स पे डिपेंड होता है एंड बिट डेप्थ उसकी क्वालिटी के ऊपर होता है, मींस उसके अंदर बैंड कितना हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये पूरा बैंड हो सकता है, छोटे छोटे पॉइंट्स इसके अंदर हैं। अगर हम यहाँ से सैंपल रेट घटा देते हैं, लाइक सैंपल रेट जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं 8, 16, 24 और 32, ये 4 तरीके के सैंपल रेट हमारे, सॉरी बिट डेप्थ हमारे पास में होती है। जितना ज्यादा हम बिट डेप्थ को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारी ऑडियो क्लियर होगी। एक सेकंड मैसेज आया, सर नेट प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट इसका क्या है, सब चीजें यहाँ पे दी गई है। मींस प्रॉपर्टी टोटल हमारी ऑडियो की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे शो। मैं रिकॉर्डिंग क्लास देख लूंगा, चलिए ठीक है। उसके नीचे यहाँ आता है हमारा हिस्ट्री। हम जो भी काम यहाँ पे करते हैं उस चीज को हम हिस्ट्री में देख सकते हैं, जो भी काम यहाँ पे करेंगे आप, ठीक है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो डिलीट ऑडियो, ठीक है, उतना ही आ गया। पहले हमने ओपन किया था तो ओपन आ गया था। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे डिलीट ऑडियो मैंने करी थी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे देखना है कि बिना कुछ छेड़खानी की कि पहले मेरी ऑडियो में क्या था, तो मैं सीधा इसे सिलेक्ट करूंगा तो मुझे पहले वाली ऑडियो दिख जाएगी। करंट मुझे देखना है अपना काम मैं क्या कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, जो भी मुझे यहाँ पे करना है वो सारी की सारी हिस्ट्री यहाँ पे शो होती है। अगर लैपटॉप से कनेक्ट किया, 1 मिनट में खत्म हो गया, शायद कुछ अपडेट हो गया है। ओके ठीक है, मैं एक बार मैसेज कर दूं उन्हें। क्या हुआ, कह रहे डाटा खत्म हो गया क्या? वो लैपटॉप से ऑन किया था, उनका शायद कुछ हो सकता है, डेटा खत्म हो गया होना फिर। कुछ कह रहे हैं अपडेट हो गया, वो अपडेट होने से डाटा खत्म हो गया। चलो, हम्म। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज है हमारी वीडियो। अगर हम यहाँ वीडियो लेके आते हैं या हम वीडियो पे काम करते हैं तो वीडियो हमारी यहाँ से होगी। जैसे मेरी ये ऑडियो है, मैं यहाँ प्ले करता हूँ इसे, तो जो वीडियो यहाँ पे चल रही है, ऑडियो यहाँ चल रही है, उसकी वीडियो यहाँ चलेगी साथ, ठीक है। ओके, उसके बाद आप मुझे इस क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा सकते हैं।
कहाँ थे हम? हाँ, हम वीडियो पे। वीडियो की ऑडियो बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है लेवल्स, जो हम लेवल देखते हैं, जैसे कि चैनल थे यहाँ पे लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे आपको 2 चैनल दिखेंगे उठते और गिरते हुए, जो कि हमें दिखाते हैं कि हमारी ऑडियो कहाँ तक गई हुई है। ठीक है, जैसे मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप यहाँ देख, अभी देख सकते हो कि यहाँ पे 2 लेवल चल रहे हैं। ठीक है, एक लेफ्ट का है हमारा और एक राइट का है। हाँ ठीक है। ये लेवल हमें बताते हैं कि हमारी ऑडियो किस लेवल तक गई हुई है। आपको पता है हम किस हर्टल से किस हर्टल तक सुन सकते हैं? हमारी सुनने की क्षमता कितनी है इंसान की? 20 से 20 के, 20 से 20,000 तक की। ठीक है, और जो हमारी क्लिपिंग होती है, क्लिपिंग मीन्स होता है आवाज फटना जिसे बोलते हैं, जैसे कि हम कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें आवाज फटती कब है? जब वो क्लिपिंग हो जाती है। क्लिपिंग का मतलब है कि जो 0 दिया गया है ये स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड लेवल होता है हमारा ऑडियो का। अगर इससे टच हो गई कोई ऑडियो तो समझो वो ऑडियो फट जाएगी। कैसे कैसे? अगर कोई ऑडियो यहाँ 0 को टच होती है तो वो ऑडियो फट जाएगी। जैसे कि मैं इसे बढ़ा दिया, अब देखो। अच्छा 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 अच्छा। ये मैंने बढ़ा दिया, अब मैं इसे प्ले करता हूँ। अच्छा, ये अब टच हो गया वहां पे नीचे ग्राउंड पे, हाँ जी, ये नीचे टच हो गया सेंटर में। हाँ, अरे मैंने कहाँ बढ़ाई थी वो भूल गया मैं। चलो कहीं भी बढ़ाई हो, अभी इसी को बढ़ा के देखते हैं। तो इतनी ऑडियो मैंने पकड़ी, ठीक है, और इसकी मैं ऑडियो बढ़ा देता हूँ। अभी हाँ ऑडियो ये अच्छा, सेंटर में से जब एक्सीड कर जाएगी, ओके। ये देखो, रेड मतलब बिल्ली, रेड को टच हो गई, हाँ रेड को टच टच हो हो गई, गई। और अभी आप आवाज सुन पा रहे होंगे तो आपको आवाज फटी फटी महसूस हो रही थी, जो हमारी हाँ पहले बिल्कुल। के मुकाबले। देखो अभी कैसी आवाज आ रही है? डी फॉर डॉग, हाँ। डॉग, ठीक है। और पहले हम्म क्या थी? पहले ये थी। हम्म E for elephant, elephant सर ये मतलब, कहाँ पे टच होएगी तो आप कह रहे हो कि होगा ऐसे? ये अगर कोई भी आपकी ऑडियो है, जब आप प्ले हाँ करते हो तो आप लेवल्स को देख के जब बताते हो कि हमारी क्लिपिंग हो रही है या नहीं, उसका हम्म पता हम्म, करते हैं। जैसे मैं प्ले करूंगा ना, जैसे हाँ प्ले हो रही है, अगर ये इसका ये आगे का जो है ना, जहां तक आ रही हाँ है, हाँ। अगर ये रेड को टच कर जाए, मीन 0 को टच कर जाए, तो समझो क्लिपिंग हो गई। ओके 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 ठीक है, ओके। मिक्सिंग में हम ये भी देखते हैं ठीक है हम। ठीक है ठीक है, ये वाला 0 यहाँ पे दिख रहा है, राइट राइट हाँ साइड जी, पे। क्लिपिंग हाँ देखनी होती है कि कहीं हमारी ऑडियो क्लिपिंग तो नहीं कर रही। राइट राइट राइट, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। हमारा आता है अभी कौन सा? ट्रैक्स। हम ट्रैक पे चलते हैं। देखो हमारे पास में 2 तरीके के यहाँ ट्रैक होते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, एक सिंगल ट्रैक होता है और एक मल्टी ट्रैक होता है। राइट। यहाँ अकेली ऑडियो पे मैं काम कर पा रहा हूँ। एक ही ऑडियो आप देख हम्म सकते हो, यहाँ पे ABCD की एक ऑडियो है। इस ऑडियो पे हम्म 2 चैनल देख पा रहा हूँ मैं, लेफ्ट और राइट दोनों चैनल दिख रहे हैं मुझे। हाँ मैं सिंगल ऑडियो पे काम करूं तो वो मेरा सिंगल ट्रैक हुआ। यहाँ 2 ऑडियो राइट। दिखेंगे जरूर आपको, 2 चैनल सॉरी दिखेंगे जरूर, बट ये 2 हाँ चैनल है, एक ही, एक ही है। तो ये हमारा सिंगल ट्रैक हुआ। ठीक है, जब मैं हम्म। मल्टी ट्रैक पे स्विच करता हूँ, जैसे कि ऊपर दिख रहा है मल्टी ट्रैक, मैंने इस पे क्लिक किया राइट राइट राइट। और यहाँ पे मुझे कहता है कि भाई क्या क्या करना है, जो भी है वो देखेंगे, बाद में देखेंगे। अब मैं सीधा ओके कर देता हूँ। यहाँ पे अब यहाँ हाँ ज्यादा ट्रैक आ ट्रैक गए आ गए बहुत थे। सारे, 1 ट्रैक आ गया, 2 ट्रैक आ गए, 3 ट्रैक आ गए, 4 5, हम्म जितने चाहें आप उतने आगे ट्रैक आप ऐड कर सकते हैं। तो जब अलग अलग ट्रैक्स पे हम काम करते हैं तो उसको हम मल्टी ट्रैक बोलते हैं। मल्टी ट्रैक, ठीक ठीक है, है। अभी मैंने क्या किया कि ये था, मैं वापस जाता हूँ मीडिया ब्राउजर के अंदर, यहाँ से 2 को मैं खोल लेता हूँ। 2 में देखता हूँ कुछ है क्या। एक मेरी 2 में ये वाली पड़ी है 12MP4। ठीक है, इसके अंदर एक ये रही मेरी ऑडियो, मैं उसे उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, हम्म ये रही मेरी, इसे उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, हम्म ऑडियो पे मैं साइमल्टेनियसली काम कर सकता हूँ लगातार। देखो दोनों चल रही है। हम्म अगर मुझे एक ऑडियो पे काम करना है, मैं सीधा इस पे डबल क्लिक करूंगा और मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज करूंगा, एंड चेंज करने के हम्म, बाद में जो भी चेंज है वो यहाँ मल्टी ट्रैक में ऑटो हो जाएगा अपने आप। ओके ओके, ठीक है? ठीक है। हाँ ये अच्छी चीज है इसमें। जी जी जी, अभी मैं इसे प्ले करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इस हम्म पे क्लिक करता हूँ और इसे प्ले करता हूँ, स्टार्टिंग से कर लेते हम्म। हैं। A for apple, apple मतलब सेब। और क्या था कि यहाँ मल्टी ट्रैक में मैं दोनों ट्रैक्स को एक साथ सुन पा रहा था, और यहाँ जब मैंने हम्म डबल क्लिक किया तो मैं एक को सुन पा रहा हूँ और एक पे ही मैं काम कर पा रहा हूँ।
सर डबल क्लिक कहाँ पे करना है? जिस पे भी काम, जैसे ABCD वाला है इस पे डबल, अच्छा अच्छा, यहीं से लेफ्ट में से डबल क्लिक कर हाँ देना हाँ, उसको। 1 2 वाला है, 1 2 पे क्लिक किया तो ये चल गया। अभी इस पे मुझे कुछ मीन्स काम, इसमें जो है इस पे चेंजेस हो जाएंगी। हाँ यहीं के यहीं आप चेंज कर सकते हो। हम्म। मतलब जैसे कल मैं आपको सिलेबस दिखाया था, उसके अंदर था हाँ, एडिटिंग इन सिंगल ट्रैक एंड एडिटिंग इन मल्टी ट्रैक। मल्टी ट्रैक, हाँ हाँ, तो बिल्कुल। यहाँ पे आप सिंगल ट्रैक में भी एडिट कर सकते हो, या आप चाहो तो मल्टी ट्रैक के अंदर भी एडिट कर सकते हो। राइट ठीक है, राइट राइट, जैसे कि ठीक है। सपोज करो आपको एक पे ही काम करना, मीन्स आपको इस पे काम करना है, आपको ये नहीं छेड़ना है, हम्म। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको सोलो कर सकते हो। देखो अभी एक ही सुनाई देगा, हम्म। अभी एक सुनाई दे रहा है। अगर आप सोलो हटा दोगे तो जितने आपके ट्रैक होंगे वो सभी सुनाई देंगे। अच्छा, वो एस का सोलो है, जी एस जी, बना हुआ है, हाँ, एस बना हुआ, ठीक है ठीक है। एस मतलब सोलो। ठीक मतलब है, यही अकेला चलेगा, बाकी बाकी नहीं चलेंगे। हाँ जी हाँ जी, एम मीन्स मतलब, हमें अगर कोई इंडिविजुअल ट्रैक चेक करना हो तो एस दबा के कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर आपके पास में बहुत सारे ट्रैक हैं, आपको एक चेक करना है, आप सिंपल हाँ, एस दबाओ और काम करो। ठीक है, ठीक है अगर आप ठीक है। चाहते हो कि एक को मैं ना सुनूं बाकी मुझे सब सुने, तो आप इसे म्यूट कर सकते हो। म्यूट कर दो बस ठीक है, एक, ठीक है उसके ठीक बाद में आपका यहाँ पे आर है, ये आपकी रिकॉर्डिंग को शो करता है कि ये आप ठीक है रिकॉर्ड ठीक है। कर पाओगे। आप देख रहे हो जैसे मैं आर दबा रहा हूँ, यहाँ पे आर मैंने प्रेस हम्म किया तो इसके अंदर मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई। हम्म। देखो मैं बोल रहा हूँ तो ये चल रहा है। अच्छा, हेलो हेलो तो चेक, हाँ, हेलो चेक जी। तो ये रिकॉर्ड कर देगा इस पे? हाँ, अगर ये मैं करूँ इस पे तो इस पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये होगी हेलो हाँ, हो रही हेलो। है हो रही है हो रही है, ठीक है, ठीक है ठीक है। देखेंगे हम रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। अभी मल्टी ट्रैक के अंदर रिकॉर्डिंग अलग से होगी हम्म। और सिंगल ट्रैक के अंदर रिकॉर्डिंग अलग से होगी, दोनों अलग अलग चीज। ओके ओके ओके। ठीक है, चलिए वो तो मैं बस आपको दिखा रहा था कि एम एस हाँ मतलब क्या ठीक है। मतलब होता है, क्योंकि ये गोइंग। चीजें आपको स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए कि सोलो करके मुझे सुनना हम्म है या मैं सबको सुन सकता हम्म, ठीक है। हूँ। ओके, चलिए ओके। अभी यहीं पे आप इसके अंदर ही बहुत सारा काम कर सकते हैं, रीड राइट लैच टॉर्च वगैरह, टच वगैरह सब चीज देख सकते हो, इनका भी मैं आपको रीड बताऊंगा। राइट, अच्छा, लैच टच, ओके। टच, हाँ, इनका क्या होता है, कोई खास ज्यादा फर्क नहीं होता, मतलब रीड में राइट में तो फर्क होता है, लैच और टच में कोई खास फर्क नहीं होता, दोनों सेम होता है। हम्म ठीक है, यहाँ पे आपको मिक्स बसेस वगैरह, मोनो स्टीरियो बसेस वगैरह, मतलब बस मतलब होता है कि एक का इनपुट है आप दूसरी में कैसे भेज सकते हो। जैसे कि आपको सपोज करो इसका इनपुट इसके साथ भेजना है, तो आप बसेस के थ्रू भेजते हो। कई बार आप सुनते होंगे ना, एक साउंड आता है, उसे वो बोलते हैं, चलो जो भी साउंड है, अगर सपोज करो आपके पास एक साउंड है जैसे कि जो चल रहा है कंटिन्यूअस चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, इस टाइप का साउंड, अगर आप चाहो, बैकग्राउंड। हाँ अगर आप चाहो कि उसके साथ में आपको ड्रम ऐड करने हैं, ठीक है, हाँ। और आपने ड्रम के अंदर बहुत सारी लेयर्स बना रखे हैं, बट आप चाह रहे कि जो आपकी किक है ना, ये चल रही है, तो आप हम्म चाहते हो कि जब मेरी डुक हो, जब मेरा किक बजे, तो उस टाइम जो वो मेरी ऑडियो चल रही है ना, ये वाली, तो वो मेरी किक को डिस्टर्ब ना करे और मेरी किक उस हम्म ऑडियो को डिस्टर्ब ना करे। मतलब क्या है कि जब किक बजे तो ऑडियो ऑटोमेटिकली कम हो जाए, जब किक बंद हो तो ऑडियो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाए। तो ये सब हम बसेस के थ्रू करते हैं। तो जो वो ऑडियो है ना, वो उसका फिर इफेक्ट ही चेंज हो जाता है तुरंत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो किक है वो चल रही है, ये चल रही है, हम्म बस आप ऐड करोगे तो बस ऐड करते क्या होगी, जहां मेरी किक बजेगी वहां पे वो वाला जो साउंड है वो कम हो जाएगा। तो उसका जो इफेक्ट है वो कैसा आएगा, सर, हम्म। मींस व्हाट डू यू मीन बाय किक? किक मींस कॉन्टिन्यूअस साउंड जो बैकग्राउंड नहीं में नहीं नहीं आएगा? नहीं, किक मतलब ड्रम के अंदर होता है, ड्रम के अंदर जो वो बड़ा सा गोल होता है ना, जो ओके ओके, मींस धप धप ड्रम में जैसा साउंड करता है। कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। हाँ हाँ, जो धप धप का साउंड देता है आपको किक के अंदर, हाँ, ड्रम जैसे, का पार्ट है, मींस ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ओके जैसे ओके। स्नेयर होते हैं ना, स्नेयर करते हैं, हाँ इस टाइप का हाँ, साउंड ठीक है देता ठीक है ना। है, ड्रम सेट का पार्ट है, ओके। हाँ, वो ड्रम सेट का पार्ट है। तो जैसे ही आप उसमें ड्रम की बस उस साउंड में ऐड करोगे, तो जैसे साउंड हमारा पहले चल रहा था क्या, ये चल रहा था, जैसे आपने उसे हम्म बस में ऐड किया ड्रम की, सॉरी किक की, तो उसका साउंड कैसे हुआ, तो उसका साउंड कुछ इस टाइप से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वो हम्म ड्रम जो है उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उस पार्ट पे नहीं कर रहा है जहां पे सिर्फ ड्रम बज रहा है, बाकी जगह वो कंटिन्यूअस चल रहा है। तो ये भी एक तरीके हम्म का इफेक्ट ही होता है। आप अक्सर अगर गाने को ध्यान से सुनो, हेडफोन लगा के सुनो, तो उसके अंदर ये चीजें होती हैं जहां आप वोकल मिक्स करते हो,
तो वहां पे वोकल को कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे कितने भी इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर यूज हों, ठीक है, वो चाहे मिड फ्रीक्वेंसी के हों, हाई फ्रीक्वेंसी के हों, लो फ्रीक्वेंसी के हों, कोई भी हो, वो कभी भी आवाज को डिस्टर्ब नहीं करता। आपकी जो वोकल है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है, वो हम सब बस इसके थ्रू करते हैं। ओके, तो वो मिक्स का पार्ट है, वो मिक्स में जाके देखेंगे लास्ट में। बाकी यहाँ पे मोनो स्टीरियो 5.1 वही चीज है, कोई अलग नहीं है। ये चीज समझ में है आपको ट्रैक की? ठीक है, ट्रैक में दो चीजें आप और समझ लो, एक ये हमारी वॉल्यूम होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आप जैसे मैं वहां पे इसमें मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा था यहाँ पे, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आप मल्टी ट्रैक में आओगे, यहाँ पे आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो। ये मैंने बढ़ा दी, देखो A for एप्पल, एप्पल मतलब सेब, ठीक है, यहाँ से आप वापस 0 भी कर सकते हो। तो अभी देखना, आपने देखा ना यहाँ पे क्लिपिंग होनी स्टार्ट हो गई थी वॉल्यूम बढ़ाते, कहाँ गए? यही है सर, यही है। सदमे से मैं आगे बोल ही नहीं सकते। चलिए, तो जैसे ही हमने यहाँ पे ऑडियो बढ़ाई थी, वॉल्यूम बढ़ाई थी, वैसे यहाँ पे क्लिपिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। मैं दोबारा प्ले करता हूँ, देखो नॉर्मल आ गई, ठीक है। और अगर मैं ऑडियो को बढ़ा देता हूँ, फुल कर दिया, तो देखो एप्पल, एप्पल क्लिपिंग हो गई ना। नहीं, अच्छा अच्छा, यहाँ पे लेवल कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लेवल कंट्रोल होते हैं आपकी आवाज के, किसी इंडिविजुअल। प्लस में जाएंगे तो मीन्स बूस्ट दे रहे हैं, हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, और माइनस में वो, हाँ, कह सकते हैं, हाँ ठीक, ठीक है, कह ठीक है। सकते हैं। अभी हालांकि आपने थोड़ा सा गलत टर्म बोल दी, उसका यूज नहीं कर सकते, बट आपके समझने के लिए हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एम्पलीफाई नहीं होता। एम्पलीफाई में कभी भी आपकी आवाज कितनी भी हाई जाए, आप आवाज बढ़ा सकते हो एम्पलीफायर के थ्रू, बट वो कभी क्लिप नहीं होती, कभी आवाज फटती नहीं एम्पलीफाई के थ्रू। ओके ओके। आपने देखा होगा कहीं तो पे, इसको फिर हम कहेंगे कि बूस्ट दे रहे हैं हम, क्या? डेसिबल बूस्ट है। हाँ, कह सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं बस इसकी हम। हाँ, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ये कह हाँ, सकते हैं, ठीक वॉल्यूम है। बढ़ने में और एम्पलीफाई करने में फर्क होता है। एम्पलीफाई जब डेसिबल आप बढ़ा रहे हैं। जब आप बजाते हो ना, तो आपके भंबू बहुत जोर जोर से हाँ बोलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कभी भी आपको आवाज फटी हुई नहीं दिखाई देगी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना। लेकिन अगर आप एम्पलीफाई को रोक के उसकी खाली वॉल्यूम को बढ़ाते हो, तो आवाज फट जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसलिए ठीक है, एम्पलीफायर ठीक यूज है। होते थे जब हम स्कूल में प्रार्थना करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ओके, चलिए, सेकंड चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज, इसका ज्यादा अभी मतलब यूज नहीं आप करना, ना ही आप करो, बट फिर भी आप इसको यूज करके देख सकते हो। ये चीज हमारी होती है पैनिंग। पैनिंग मतलब है कि लेफ्ट टू राइट हमारी आवाज जा रही है, राइट टू लेफ्ट हमारी आवाज जा रही है। अभी 0 पे है, तो दोनों कानों में, मैं से एक बार सोलो करता हूँ, दोनों कानों में हमारी आवाज सेम आएगी। आपने लीड लगा रखी है ना? हाँ, हेडफोन लगाए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, सुनो इसे, आपके दोनों कानों में आवाज आएगी। आ रही है? यहाँ पे लेवल भी देखना, दोनों लेवल एक साथ उठ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसे कर देता हूं ऐसे, राइट में फुल राइट कर दिया मैंने 100%, तो अभी क्या होगा देखना, लेफ्ट वाला जो है वो नहीं उछलेगा। अपने कान में भी ध्यान देना। अरे, आपको नहीं, एक ये कान तो में आ रही ऐसा है? ही है, दोनों में ही आ रही थी मुझे तो। दोनों में आ रही है। वहां पे मैंने राइट में कर दी पैनिंग, बट पैनिंग हो सकता है आपको साउंड प्रोसेस होके जा रहा है, इस वजह से ना आ रही हो। हाँ ठीक है, हाँ, यही रीजन होना है, हाँ। हाँ, आपको प्रोसेस होके जा रही है ना, इस वजह से शायद हो सकता है ना आ रही हो। कोई बात नहीं, मैं खुद करके देखूंगा। जी जी, चलिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझते हैं ट्रैक्स के बारे में। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई और चीज आपको? नहीं, अभी करके ठीक है, देखते हैं ना, अभी तक तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी टाइमलाइन पे हम चल देते हैं, सीधा टाइमलाइन ठीक पे है, निकलते हैं। ओके। तीसरी चीज हमारी यहाँ पे टाइमलाइन है, तो टाइमलाइन को देख लेते हैं। ये टाइमलाइन होती है, सीधी बात हुआ है कि जहां कर्सर मूव कर रहा होता है, जहां पे कर्सर चलता है, हम उसको टाइमलाइन बोलते हैं, सीधी बात समझ। ठीक है, तो ठीक है। यहाँ पे ये कर्सर हमारा चल रहा है, ये हमारी टाइमलाइन है। टाइमलाइन में कुछ थोड़ी सी हम्म। खास बात है। सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप टाइमलाइन को जूम इन या जूम आउट करते हो, तो उसका शॉर्टकट है, आप सीधा जो आपका माउस स्क्रॉल व्हील है बीच वाला, आप उसको कंट्रोल के साथ दबाओगे, तो ये होगा और ये जूम इन आउट होगा। ठीक है, ओके ओके। अगर आप बिना कंट्रोल के करते हो, तो आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। ठीक जबकि है। अगर सिंगल ट्रैक की मैं बात करूं, तो सिंगल ट्रैक में आप बिना कंट्रोल के भी से करोगे, तो आप इसे जूम कर सकते हो बिना कंट्रोल के। ओके ओके। ठीक है, तो चलिए,
अभी उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे फिलहाल हमें दिख रहा है कि ये 0 सेकंड है, ये हमारी 0 सेकंड है, यहाँ पे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट। तो यहाँ हमारी जो टाइमलाइन है वो हमारी चल रही है मिनट के हिसाब से, सेकंडों के हिसाब से। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा टाइम डिस्प्ले, एंड टाइम डिस्प्ले में आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, जैसे कि डेसिमल में चल रहा है मिनट, सेकंड एंड हमारे फ्रेम्स, ठीक है, उस हिसाब से चलता है। यहाँ पे आप कॉम्पैक्ट डिस्क 75 एफपीएस पे या 59 जो 60 एफपीएस है आपका, तो अलग अलग फ्रेम रेट्स पे भी आप यहाँ पे चला सकते हो अपनी ऑडियो को। ये काम आती है जब हम वीडियो के साथ में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये 24 एफपीएस आगे लिखा भी है कि फिल्म है, 23.6 एफपीएस, ये सब एफपीएस हमारे ऑडियो प्लस वीडियो पे जब हम काम करते हैं तो हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहो तो खाली डेसिमल पे भी आप काम शुरू कर सकते हो। उसके बाद ज्यादा ये 24 और 30 ही चलते हैं। हाँ 24 ही चलते हैं, 30 भी नहीं चलते, हाँ फिल्मोरा क्योंकि में कई बार 23 आता है, ठीक है। नहीं नहीं, फिल्मोरा में भी आपको 24 पे ही काम करना होता है, जो हमारा कई बार ही आता है 30। हाँ, दरअसल ये दो फॉर्मेट में बटा हुआ है, एक हमारा पाल होता है, एक एनटीएससी होता है। पाल ठीक जो है। होता है वो एशियन कंट्री में जितनी भी इधर के हैं, डिपेंड करता है उनकी मशीन्स के ऊपर, क्योंकि हमारे जो टीवी चलते हैं ना, हाँ ये फ्रेम रेट जो है वो टीवी के हैं। आप तो यूट्यूब पे तो आपको 60 एफपीएस पे मिल जाएगी चीजें, अच्छा। लेकिन पाल और एनटीएससी जो होते हैं इनके फ्रेम रेट जो लिए जाते हैं वो टीवी के आधार पे लिए जाते हैं, ओके ओके। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो टीवी चलते हैं वो सिग्नल कहाँ से पकड़ते हैं? सैटेलाइट से। सैटेलाइट से, तो हाँ। हमारी जो सैटेलाइट्स है ना, खासकर एशियन कंट्रीज की जो सैटेलाइट्स हैं वो ओके। 24 एफपीएस को सपोर्ट करती हैं। राइट अगर राइट राइट, अगर ठीक है। कोई 30 एफपीएस की चीज हम उस सैटेलाइट के थ्रू अपने टीवी पे चलाएं, एंटीना के थ्रू अगर चलाएं खासकर, तो वो हाँ रिजल्ट मारेगी, चलेगी नहीं ठीक से, क्योंकि ओके उतना डाटा ओके। वो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। जबकि जो वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न हाँ कंट्री के अंदर 30 एफपीएस है, क्योंकि उनकी सैटेलाइट्स अलग है। ओके। और अभी क्या है कि अभी ओटीटी का जमाना है, सब कुछ ओटीटी पे आ गया, या फिर हमारे हाँ केबल टीवी आ गए। अब केबल टीवी के अंदर क्या है कि हालांकि चलते अभी भी 24 है, बट आप 30 एफपीएस को भी अगर प्रोसेस करोगे तो वो जज तो मारेगा, लेकिन बहुत ही कम, जो कि नोटिस भी नहीं आप कर सकते, हाँ, ठीक क्योंकि चलता है, अभी हाँ। अभी क्या है कि सारा इंटरनेट के थ्रू चल रहा है और पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट एक है। जबकि पहले इंटरनेट से पहले जब हमारा टीवी चलता था तो वो सैटेलाइट के थ्रू चलता था, और सैटेलाइट उनकी और हमारी अलग अलग होती थी, इस वजह से 30 और 24 होता है। मैं आपको राइट यही राइट। सजेस्ट करूंगा कि जब आप फिल्मोरा पे, 24 पे ही करें ज्यादा, हाँ। हाँ 24 पे करो, ठीक है। चलिए, ठीक उसके है। बाद में सैंपल्स के आधार पे भी आप टाइमलाइन को बांट सकते हो। मैं सैंपल करता हूँ, देखो आप सैंपल यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी हमारे सैंपल होंगे उतने सैंपल के आधार पे आप यहाँ पे टाइमलाइन को देख सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज हमारी यहाँ पे जो तीसरी चीज है, बार्स एंड बीट्स पे आप काम कर सकते हो। बार्स एंड बीट्स आपको पता होंगे? बार्स एंड बीट्स। नहीं पता? बार तो जैसे वो, जैसे हॉरिजॉन्टल ग्राफ देखते हैं वैसे है बार। बार तो जैसे दारू पीते हैं ना, बार में। नहीं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वैसे हाँ, बार। अच्छा अच्छा अच्छा। वर्टिकल लाइंस जैसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस, वो बार्स है। नहीं, मैंने सोचा पंजाबी हो, पंजाबी में यही चलता है। पंजाबियों में तो बार चलती है। जी जी। चलिए देखो, बार एंड बीट्स होते हैं क्या कि हमारा एक पैटर्न होता है म्यूजिक के अंदर। हम्म आप जब कोई सॉन्ग सुनते हो तो उसके में जो उसमें जो बीट चल रही है वो एक पैटर्न में हम्म चलती है। जैसे कि सपोज करो एक बीट चल रही है, ढक चिक्का टक झिम ढक चिक्का टक झिम ढक चिक्का टक झिम, तो पूरे गाने में ये ही चलती रहेगी। तो चलती है बिल्कुल। एक एक जो हमारा रिपीटेशन होता है ना, एक पूरा हम्म का जो जैसे ढक चिक्का ढक चिन, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे गाने में रिपीट हो रहा है, तो ढक चिक्का ढक चिन क्या हुआ, वो एक बार के अंदर हो गया, आप ऐसे समझो, ठीक है। अच्छा और अच्छा। उसके अंदर बीट्स होती हैं। अब बीट अलग अलग तरीके की होती है, जैसे एक बार में 3 बीट भी होती हैं, एक बार में 4 बीट भी होती हैं, ओके एक बार ओके में ओके। एक बार 8 बीट का भी होता है। आपने कभी, बार, बार जैसे मीन्स बड़ा बॉक्स हो गया तो उसके अंदर बीट्स हाँ हाँ, डालेंगे आप। उसके उसके पार्टीशन बीट्स हो गए। जैसे आपने कभी गाना हम्म अगर रिकॉर्ड होते हुए सुना हो तो आपने कभी सुना हो कि ये गाना 4x4 में है, या ये गाना 3x4 में है, नहीं, सुना है ऐसा कभी? मैंने नोट नहीं करा, हाँ ठीक है। हाँ आप तो बताओ, कोई नहीं, हम जी अंदाजा जी, लगा लेंगे अब। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप टैप जब करते हो ना कोई गाना, हाँ। कोई भी एक गाना बताओ, क्या टैप, क्या फिर? बताऊँ रहा हूँ, कोई गाना बताओ कोई। ओके ओके। जैसे यही है अभी मूसे वाला का 10 फुट।
तेरा हेड डाउन कास्ट तो मुझे आता हो प्रभु। चलो हम ओम जय जगदीश हरे को लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलो वो ले लो। हम गा रहे हैं ओम जय जगदीश हरे, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक लूप बनाएंगे, ठीक है। तो उस लूप के अंदर हम कितनी बीट्स ले रहे हैं, अरे यार, उसके अंदर हम कितनी बीट ले रहे हैं, जैसे ओम जय जगदीश में गाता हूँ ओम ओम जय जय जगदीश, जगदीश ये ओम जय जगदीश तक हमने हरे। एक बार ले लिया, तो उसमें क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4 चलते जा रहे हैं। तो जब एक बार के अंदर 4 बीट हमारी आती हैं तो वो हमारा होता है 4/4, जब एक बार के अंदर 3 बीट्स आती हैं तो हमारा होता है 3/4। ओके ओके, ओके, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये साउंड जब आप म्यूजिक बनाते हो ना तो ये उसमें काम आता है। हालांकि यहाँ पे आप म्यूजिक बना नहीं सकते, दुखद बात ये है, मतलब कोई बात नहीं। कुछ भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं बनता, उसके लिए आपको वही प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर पे जाना होता है, वहां आप अच्छे से समझ पाओगे इन चीजों को। ओके, उसके बाद में मैं इसे वापस कर देता हूँ यहाँ पे डेसिमल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जैसे प्ले होगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, ठीक है, उसके सैंपल्स और उसकी सेकंड दिखाएगा, फ्रेम्स या सेकंड भी आप बोल सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा प्ले होता है। सर वो डेसिमल कहाँ से किया था, एक बार रिपीट करना। यहाँ टाइमलाइन के ऊपर जाओगे, राइट क्लिक करोगे, हाँ, टाइमलाइन पे राइट क्लिक, ओके। अच्छा, यहाँ से है डेसिमल, यहीं हाँ से ही आ बस रहा है सब कुछ। डिस्प्ले डिस्प्ले के लिए होता है कि आपको टाइमलाइन कैसी देखनी है। टाइम डिस्प्ले में वही डेसिमल भी है, ज्यादा तो सेकंड वाली चलती है, नहीं है फिर। हाँ सेकंड वाली ही चलती है, यही चलती है। हाँ कि देखो हम ठीक। यहाँ पे ज्यादा काम ही करते हैं वीडियो के लिए, यहाँ कोई ऑडियो का काम करता ही नहीं है, आपको सही बताऊं। हाँ सही बात है। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑडियो मतलब खाली ऑडियो का काम नहीं करते, जो भी करते हैं वो वीडियो के लिए काम करते हैं। जैसे प्रीमियर की कोई वीडियो अच्छा अच्छा, में साउंड ठीक लगाना है, है। म्यूजिक लगाना है, तो वो ओके सारा काम ओके, करते हैं, ऑडियो प्रोसेस करनी है, तो इसलिए डेसिमल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी नीचे की तरफ हम यहाँ पे आते हैं तो इन चीजों को देख लेते हैं। ये मेरी होगी क्या, प्ले, आप इससे प्ले कर सकते हो या फिर, ठीक है, ये प्ले का हो गया, ये मेरा स्टॉप का। आप स्पेस दबा के भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये प्ले हो गया, ये स्टॉप हो गया, ये मेरा पॉज हो गया, ठीक है। शॉर्टकट नीचे देख सकते हो, ये है हमारा। प्ले करूंगा तो सीधा पहले फ्रेम पे चला जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ये मैं प्रेस करूंगा तो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल से बटन है, आपको भी पता होगा। उसके बाद में ये मेरा क्या होता है कि जब मैं एक एक फ्रेम आगे बढ़ता हूँ, ये हो गया, और कहाँ गया ये वाला, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड नाम है इसका। आप चाहो तो अपना जो आपका एरो की है ना, राइट वाला, उससे आप आगे कर सकते हो, या लेफ्ट वाले से पीछे कर सकते हो। ओके ओके, इससे आगे, इससे पीछे, या फिर एरो की से आगे, एरो की से पीछे। ये हमारा यहाँ पे सिंपल रिकॉर्ड का बटन होता है, आप ये करोगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्टॉप करोगे तो स्टॉप हो जाएगी। अभी कोई रिकॉर्डिंग हुई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या होता है कि रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको आर को एक्टिव करना पड़ता है। जिसका आर एक्टिव होगा उस पर रिकॉर्डिंग होगी। 2 के आर एक्टिव है, मैंने ये किया, और हेलो ये है हमारी इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे तो लेवल कमा रहे हैं, सोलो करके सुनो। ये सोलो हटाओ इसका, ठीक है। ओके, तो ये हमारी रिकॉर्डिंग का भी काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है लूप, इसको अगर आप ऑन करोगे तो हमारा एक लूप बन जाता है, ठीक है। और लूप यहाँ से होगा शायद, पता नहीं, चलो लूप का देखते हैं। तो ये हमारे लूप के लिए होता है, जब लूप का काम होगा तब देखते हैं। ओके, ये जूम इन जूम आउट करने के लिए होता है, पूरी की पूरी वर्क स्पेस को अगर आपको हॉरिजॉन्टली जूम करना है, ये जूम आउट होता है, सॉरी वर्टिकली जूम इन, ये वर्टिकली जूम इन है, एंड ये वर्टिकली जूम आउट है, ठीक है। ठीक है। जी, उसके बाद में बस ये 2 और देख लो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया, और ये
फिक्स करने के लिए होगा। बिल्कुल देखो जैसे ही मैं इसे छोटा बड़ा करता हूँ ना, इतना मैंने छोटा कर दिया, मैंने ये दबाया तो वो वापस फुल पे चला गया, मतलब पूरा जूम उसको करके रखा है जितना वो मैक्सिमम कर सकता है। ओके, ये दोबारा बताना सर, हाँ जी, ये वाला रिपीट कर देना, ये वाला। ये देखो जैसे आपने जूम किया ना, आप नहीं, नीचे से कहाँ से लिया ये वाला? हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, आप जैसे कंट्रोल के साथ जूम करो, जूम इन जूम आउट, ठीक है, या आप यहाँ हाँ से जूम इन जूम आउट करो, या फिर हाँ आप यहाँ से जूम इन जूम आउट करो। तो जैसे ये आ रहा है हाँ ये चारों खाने चित्र, तो हाँ। इसको आप प्रेस करोगे तो ये फुल जूम आउट कर देगा इसे। अच्छा, ठीक है ठीक है। बिल्कुल, ये देखो पूरी इस पे लाइन पे पूरी पे आ गया, मतलब आप पूरी, हाँ, कई बार चाहिए होता है, पूरा देखना होता है कहाँ तक हाँ है ट्रैक। आप उसको देख सकते हो एकदम से, सही ठीक है। है। तो ये चीज थी। अच्छा उसके बाद में आप वर्क स्पेस देख सकते हो। अच्छा देखो ऊपर आपको कुछ टूल दिख रहे होंगे यहाँ पे, हाँ। फर्क देखना, अभी ये टूल आपको दिख रहे हैं यहाँ, एंड अगर मैं एक सिंगल ट्रैक लेता हूँ तो यहाँ से मेरे ये वाले टूल चले गए, ठीक है। तो ये टूल आप सिंगल में यूज नहीं कर सकते, एंड ये टूल आप मल्टी ट्रैक में यूज कर सकते हो। आपको अगर कट लगाना है, जैसे कि ये मैंने रेजर सेलेक्टेड ले लिया, मुझे कट लगाना है यहाँ से मैंने ऑडियो कट कर दी, ठीक है। बट अगर मैं इसी चीज को कट करना चाहूँ सोलो में, सिंगल ट्रैक में, तो मैं कहीं पे भी कट नहीं कर सकता। अच्छा। ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं वर्क स्पेस के बारे में कि क्या क्या वर्क स्पेस यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। आप विंडो के अंदर जाओगे एंड विंडो में वर्क स्पेस होती हैं अलग अलग, आप चाहो तो उन्हें भी यूज कर सकते हो। जैसे कि फिलहाल डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट ये होती है जो सामने खुल के आती है, ठीक है। उसमें फिर आप नीचे देख सकते हो एडिट ऑडियो टू वीडियो, एसेंशियल वीडियो मिक्सिंग, लाउडनेस, मास्टरिंग एंड एनालिसिस, मैक्सिमम एडिटिंग, डुअल मॉनिटर जिसमें आपको मिल जाते हैं, रेडियो प्रोडक्शन के लिए अलग से है, रिस्टोरेशन के अलग, सिंपल एडिटिंग के लिए अलग से है। जैसे कि आप ऑडियो टू वीडियो अगर आप वर्क स्पेस लेते हो तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो वीडियो का आपको मिल जाएगा खास, ठीक है, पूरा का पूरा, मतलब जिस चीज की आपको जरूरत नहीं होगी उसे खुद ब खुद यहाँ से हटा देगा, जिस चीज की आपको जरूरत है उसको यहाँ पे लगा के दे देगा, ठीक है। अगर आप रेडियो प्रोडक्शन पे जाते हो तो आप रेडियो प्रोडक्शन को भी देख सकते हो। हैंग हो गया, चलो ठीक है, रेडियो प्रोडक्शन में ये सारी चीजें आती है यहाँ पे। ठीक है। चलिए विंडो पे मैं जाता हूँ, वर्क स्पेस को मैं क्लासिक कर देता हूँ वापस। एक चीज आप और कर सकते हो इसके अंदर, डॉक एंड अनडॉक आप कैसे करते हो। देखो जैसे मुझे ये मिक्सर है मेरा, ठीक है, ये मिक्सर मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मिक्सर मेरा यहाँ पे, तो आप यहाँ से हटा के से सिंपल यहाँ पे अपने मिक्सर को सेट कर सकते हो। ओके, मिक्सर यहाँ आ गया, मुझे यहाँ नहीं चाहिए मिक्सर, तो मैं यहाँ पे मुझे कहीं सेट करना है, मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ओके, सर ये कहाँ से हो रहा है, कोई दोबारा दिखाना, दिखा नहीं। क्या यही मिक्सर 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 यहाँ मिक्सर। से विंडो में गए ना, हाँ यहाँ मिक्सर दिख रहा है। हाँ। अगर आपको नहीं दिख रहा है और चाहिए तो आप यहाँ से जैसे अभी मिक्सर मेरा भग गया, यहाँ से मैं आया और मैंने मिक्सर को टिक कर दिया तो मेरा मिक्सर आ गया। मैं अच्छा, आपको नीचे है। हाँ डॉकिंग एंड ठीक। अनडॉकिंग सिखा रहा हूँ। अनडॉकिंग में, डॉकिंग में क्या होता है कि जैसे आपको मिक्सर यहाँ चाहिए साइड में, तो आप हम्म क्या करोगे, यहाँ से इसे निकाल के, निकल गया, आप कहीं भी हम्म। ले जाके इसे सेट कर सकते हो। देखो मैंने पकड़ा हुआ है, अभी छोड़ा नहीं है, मैं यहाँ ले जाता हूँ मिक्सर को एंड मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, मेरा मिक्सर यहाँ आ गया। ओके, ओके। आप चाहते हो कि मिक्सर के साथ साथ मैं अपनी टाइमलाइन को भी देखूं, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, तो मिक्सर को मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अभी मुझे मिक्सर भी दिख रहा है एंड टाइमलाइन भी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी भी विंडो के बीच में जाओगे, जैसे यहाँ से आया मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आया मैं इसको भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब मुझे चाहिए कि टाइमलाइन कम दिखे बट मेरा मिक्सर पूरा दिखे, तो मैं यहाँ से मिक्सर को रख सकता हूँ, ठीक है। ये अलग अलग हम्म चीजें हैं मिक्सर में सारी की सारी, मतलब आप किसी भी विंडो को जिसके अंदर ये चीजें दिख रही है, जैसे जूम है, टाइम है, ट्रांसपोर्ट है, सेक्शन है, यहाँ पे आपका एडिटर है, या आपका मिक्सर है, फेवरेट्स हैं, इफेक्ट ट्रैक है, फाइल, किसी भी चीज को आप उठा के इधर से उधर रख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो आप पूरी की पूरी वर्क स्पेस को अपने अनुसार, ठीक ठीक है। है। ये उस चीज के लिए था, क्योंकि क्या होता है ना कि बाय डिफॉल्ट आपका जो मिक्सर है वो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे इस साइड पे मिलेगा, पीछे की साइड, राइट राइट राइट। ठीक है। जब आप मिक्सर को देखते हो तो आप चाहते हो कि यार मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा मिक्सर भी साथ में दिखे, बट यहाँ तो आप या तो एडिटर देखोगे या तो आप मिक्सर देखोगे, तो इसलिए आप यहाँ से डॉक करके यहाँ से निकाल के कहीं पे भी लेके जा सकते हो।
ओके, ठीक है खुला। चलिए, कुछ डाउट हो तो बताओ। ठीक है सर, ट्राई करेंगे फिर। हाँ, मतलब आज जो भी बताया उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, सारी चीजें समझ में आई? हाँ समझ तो लगी, पर अभी देखना पड़ेगा ना, कहीं जैसे आप तो बता देते हो, हमें मिलती नहीं ऑप्शन। अरे इसमें ही तो है सारी, मैं कौन सा अपने जेब से लगा वो लूंगा। है तो है, कई बार नहीं पता चलती। कोई दिक्कत नहीं, आप देखो और करो, बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ओके, ओके ओके। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में थैंक मिलते हैं। बाय बाय। ओके सर, ओके। इसकी वो रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी।